वंदना सिंह, इसके अलावा रामवीर उपाध्याय जो बसपा के बागी चलिए विधायकों की देखते श्रेणी हैं में आते हैं। कि हालांकि आज शाम होते होते और कल तक ये समीकरण क्या कुछ कर बैठते हैं, यानी किस और दल के साथ चले जाते हैं। इधर राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की जयपुर में विधायक संदीप यादव के घर पर बैठक हुई है और इस बैठक में संदीप यादव के अलावा लाखन मीणा, जोगेंद्र सिंह अवाना, राजेंद्र गुडा शामिल हुए हैं। और इससे पहले यह खबर आई थी कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 महीने तक न किसी से मिलेंगे और न ही घर से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री को डॉक्टरों ने पोस्ट कोविड की परेशानी की वजह से उन्हें यह सलाह दी है और इस बारे में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कांग्रेस के लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और ऐसे 1.5 महीने बाद में आएंगे और फिर उन्हीं का स्वागत पलक फावड़े बिछा दिए जाएंगे आलकमान के द्वारा। ये भी हमारे उस टाइम में ये किसी ने हमें नहीं कहा था कि ये भी होगा कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी उस टाइम में नहीं कहा था। अशोक गहलोत के प्रति विश्वास है, वो नेता मानते हैं आप उनको? 100% मानते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे। मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ, तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए हैं, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं? और सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब लोग जो साथी हमारे हैं, निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है, हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक साथी जीत के आए थे, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी में विलय किया। आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको देख के विलय किया और विलय करने के बाद में आज जो परिस्थितियां पूरे आप देख रहे हैं, जिस तरह की तलवार हमारे ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अटकी हुई है, अभी कोई निर्णय उसका नहीं आया है, और इतना बड़ा त्याग। और हम चाहते हैं कि जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया, एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुडा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इसी खबर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। भवानी सिंह जयपुर से, अरुण सिंह दिल्ली से। भवानी, कल तक तो लगातार ये हेडलाइन बनी हुई थी कि अब सीएम साहब आने वाले दिनों किसी से नहीं मिलेंगे पोस्ट कोविड की वजह से, लेकिन अचानक से ही देखिए कि भरमार सी आ गई लोगों से मुलाकात करने की। क्या वजह है इसकी? देखिए, अशोक गहलोत की रणनीति का हिस्सा है। आज अभी तक अशोक गहलोत चुप थे, लेकिन आज वो अटैकिंग मोड पे आ गए और उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों को, कल तक बीएसपी के विधायक क्लू नहीं दे रहे थे कि वो किधर जा रहे हैं, लेकिन आज खुले तौर पर वो आ गए हैं अशोक गहलोत के समर्थन में। और जो बात अशोक गहलोत कहना चाहते थे, वो बीएसपी के विधायकों से कहलवा दिया कि सचिन पायलट और उनके 19 विधायक गद्दार हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। हमने सरकार बचाई है, इसलिए हमें इनाम मिलना चाहिए। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जानी चाहिए। बीएसपी के विधायकों के साथ में कांग्रेस के एक और विधायक है, सीनियर विधायक भंवरलाल शर्मा, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हालांकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन वो सचिन पायलट कैंप में थे और वो पाला बदलकर आज अशोक गहलोत कैंप में आ गए और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को खामोश रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए अभी फिलहाल। और उन्होंने कहा कि कोई संभावना नहीं है फिलहाल कि जो वो मांगे मान रहे हैं इस वक्त मानी जा सकती है। उन्होंने सुलह कमेटी पर कहा कि सुलह कमेटी ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई गई थी और सचिन पायलट को स्वीकार कर लेना चाहिए और अभी इस वक्त वो चुप रहना चाहिए, उनके लिए यही फायदेमंद है। और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को मैं नेता मानता हूँ। तो अशोक गहलोत जिस रणनीति में पहले उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया, 2 महीने के लिए मैसेज दे दिया कि वो कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे, और उसके बाद में उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ अपने कैंप के विधायकों को और कुछ पायलट कैंप के विधायकों को उतारना शुरू किया। और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सचिन पायलट को अलग थलग कर दिया जाए और ये संदेश दिया जाए कि पार्टी विधायक सब उनके साथ में है। और वो बार बार इसको रिकॉल कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। और पार्टी हाईकमान पर अटैक किस पे करवा रहे हैं? पार्टी हाईकमान पे करवा रहे हैं कि पार्टी हाईकमान को समझना चाहिए
कि जिन्होंने सरकार बचाई उनको इनाम मिलना चाहिए और जिन्होंने गद्दारी की अरुण, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। इनाम मिलना चाहिए और गद्दारी का टैग दिया जाना चाहिए। इस बीच दिल्ली से क्या खबर? आपको याद हो, अगर मैंने ही इंटरव्यू किया था अशोक गहलोत का उस वक्त जब पॉलिटिकल ड्रामा एकदम हाई वोल्टेज था, उस समय भी उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था, इन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल किया था अशोक गहलोत ने कि सचिन पायलट गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ। साथ ही ये कहा था कि 1.5 साल से मेरे उनके टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, बातचीत ही नहीं होती उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच। कई खुलासे किए थे, तब से लेकर अब तक स्थितियां बदली नहीं है। सचिन पायलट पार्टी में रहें, यह आला कमान चाहता है, दिल्ली चाहती है। सचिन पायलट के संबंधित जो वोट बैंक है वो पार्टी के साथ रहे, ये आला कमान चाहते हैं, दिल्ली के लोग चाहते हैं, अशोक गहलोत नहीं चाहते। अशोक गहलोत को लगता है कि उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक निष्कंटक राज्य जिसको कहते हैं कि कोई उसको चुनौती ना हो, वो अपने राज्य का मालिक हो, सरकार का भी और पार्टी का भी। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना बनवा लिया है, पार्टी पर पकड़ है, सरकार में पकड़ है, तो वो नहीं चाहते। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अनुभव और युवा दोनों मिलकर रहें। वो कतई नहीं चाहता कि गुर्जर वोट कांग्रेस से छिटके, क्योंकि उसको सिर्फ अशोक गहलोत या सचिन पायलट से नहीं लेना देना, उसको कांग्रेस से लेना देना है और कांग्रेस को जिंदा रखना है राजस्थान में। ठीक है, और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने क्या कहा है, इसे भी सुन लीजिए।